पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 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 बस्ती अमोल की 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 दी मेरे सतगुरु। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। बस्ती अमोल की दी मेरे सतगुरु। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। सतगुरु बस्ती अमोल की दी मेरे सतगुरु। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 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 जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्म की जन्म जन्म की जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी मायो पायो जी मैंने। जग में सभी मायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च न कोई चोर न लूटे। खर्च न लूटे चोर न लूटे। खर्च न कूटे 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 चोर
धन पायो पायो जीवन राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जीवन राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भक्त वत्सल भगवान की श्री कौशल्यानंद वर्धन भगवान की जय। आगे चले बहुरी रघुराया ऋष्यमोक पर्वत नियराया तहरह सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखी अतुल बल सीवा। भगवान मैया सबरी से सुग्रीव जी के संबंध में जान लिए हैं और सुग्रीव इस अन्वेषण कार्य में सहयोगी होगा यह भगवान के मन में निश्चय है। इस समय किष्किंधा के उस शिखर पर जो ऋष्यमुख कहलाता है वहां सुग्रीव निवास करते हैं। उस शिखर की ओर भगवान का जब आगमन हुआ दूर से ही सुग्रीव ने जब देखा ये अतुलित बलशाली दो वीर आ रहे हैं तो भयभीत हुआ। अत्यंत भयभीत होकर कहा हनुमान हे हनुमान ये पुरुष जुगल बल रूप निधाना इन दोनों पुरुषों का रूप और बल अमोघ है हमें इनका डर लगता है। धारे बट रूप देखते जाई कहस जान जी सयन बुझाई। आप वहां जाएं कैसे जाएं कहा ब्राह्मण का वेश बनाकर जाएं। कितना कीमती वेश है काम आने वाला। देवताओं को मौके मौके काम आता है तो इसी वेश से उनका भी काम बन जाता है। आज ये वेश काम का हो गया। बहुत बनने लगे बहुत बनने लगे बहुत बनने लगे। तो धरि बट रूप देखते हैं जाइए ब्रह्मचारी का वेश आप बनाइए और जाकर देखें आप समझ ही जाएंगे कि कौन है इनके आगमन का प्रयोजन क्या है। कदाचित मेरे भाई से संबंध रखते हो बाली से तो आप इशारे में कह देना। इशारे शयन माने इशारा कुछ बोलना मत कुछ भी कहना नहीं तो ये भी सावधान हो जाएंगे। इसलिए शयन बुझाई इशारे से आप कह देना कि तुम्हारे दुश्मन है हम यहां से भग जाऊंगा। क्योंकि पठये बाली हो ही मन मैला भागो तुरंत तजो यहां सैला। मेरा भाई मैले मन वाला है। मैले मन मने विरोधी मन वाला तो मुझसे विरोध रखता है। ऐसे में जहां मुझे लगेगा कि शत्रु है तो हम अपना स्थान बदल लेंगे भाग जाऊंगा मैं यहां। हनुमान जी तत्क्षण ही ब्राह्मण वेश को धारण करते हैं और जहां प्रभु श्री राम लखन ऋष्यमुख की ओर बढ़ रहे थे तो वहां रास्ते को छोड़कर नीचे से प्रणाम किया। राही का राह नहीं रोका जाता है। सामने उनके मार्ग को अवरोध नहीं किया जाता है। पूछने वाले किनारे से खड़े होकर कोई प्रार्थना करना हो तो कर दे। तब विप्र रूप धर कपिता गयऊ अम्मा अथनाई पूछत असभायो। मस्तक नवाकर पूछे यह भी प्रश्न है। माथ नाम रास्ता का भी है इसलिए चौमथ बोलते हैं। यह भूमि के माप विज्ञान में माथ शब्द का प्रयोग आया है। जहां से साकल खींचना होता है जड़ियां बिछानी होती है उसका कोई सीमा जो पुराने नक्शों में होता है उस स्थान का नाम माथ है। माथ मने पथ माथ मने रास्ता। तो राही के राह को छोड़कर किनारे खड़े होकर हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया और पूछा को तुम श्यामल गौड़ शरीरा छत्री रूप फिरहु बन वीरा
को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिनहु बन वीरा। आहे वीर कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन बिचरहु स्वामी। आहा मृदुल मनोहर सुंदर गाता, शहत दुसह बन आतपवाता। लक्षण जान रहे हनुमान जी कि तुम तीन देव महा को, नर नारायण की तुम दो। श्री हनुमान जी महाराज अपने आराध्य को क्यों नहीं जान लेंगे? कहने लगे श्यामल गौर किशोर आप दोनों कौन हैं? छत्री रूप में आप घूम रहे हैं, वन में फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। यह कठिन भूमि है, आप इसके योग्य नहीं हैं। आप कोमल पदगामी हैं, कोमल चरणों से चल रहे हैं। कवन हेत विचरो वन स्वामी, इस वन में आप क्यों विचरण करते हैं? क्यों विचरण करते हैं? आपका बड़ा ही कोमल गात है, मनोहर गात है, सुंदर गात है, बड़े कोमल हैं। पर इतनी कोमलता को आपने दंड सा दिया है। वन के आतप और यहाँ के दुसह प्रकृति की परिस्थितियों को आप सहते हैं, सर्दी बरसात आदि को झेलते हैं। हे प्रभु क्या आप तीन देवों में से कोई दो हैं? ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव, इनमें से कोई दो रूप तो नहीं प्रकट हो गए? अथवा आदि काल में जो भगवान तप के लिए हमारे बद्रीखंड में ही हम सब बैठे हैं, ये बद्रीखंड है। बद्रीनाथ के ही शासन क्षेत्र में हम लोग अभी गंगा जी के पावन पुलिन पर हरिनाम का चिंतन करते हैं। कहा नर नारायण की तुम दो भ्राता, आप दोनों भाई नर और नारायण तो नहीं है। फिर भगवान की महिमा को निरूपित किया। भगवान क्या है, भगवान की क्या विशेषता है, भगवान को हम कैसे परिभाषित करें? हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, उन्होंने सहज शब्दों में भगवान को प्रकाशित कर दिया। इनके लिए कोई सूत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम सहज। भगवान क्या करते हैं, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या होता है, उन दोनों बातों को एक दोहे में सिद्ध कर दिया हनुमान जी महाराज ने। जग कारण तारण भव, भंजन धरणी भार, कि तुम अखिल भुवनपति लिन्न मनुज अवतार। हे प्रभु क्या आप ही जग के कारण हैं? जन्माद्यस्य जता, वेदांत का सिद्धांत सूत्र का यहाँ निरूपण किया हनुमान जी महाराज। ब्रह्मसूत्र प्रतिपादित करते हैं जग कारण जन्माद्यस्य जता, जिनसे जगत का विस्तार हुआ, जिनसे जगत पालित है, जिनसे जगत संहार आदि लीलाओं को पूर्ण होता है, जिन परमात्मा से क्या वही कारण ब्रह्म आप हैं। जग कारण, जग के आप कारण है, बीज स्वरूप ब्रह्म है। तारण भव, संसार से जो जीव अपनी योनि यंत्रणाओं की वेदना सहते हैं उन्हें आप तारने वाले हैं। और भंजन धरणी भार, धरती के भार को उतारने वाले आप हैं। कि तुम अखिल भुवनपति, ब्रह्मांड 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 सकल भुवन के स्वामी आप ही हैं। आपने मनुष्य रूप धारण कर लिया है। हनुमान जी तो संपूर्ण रूप से भगवान की भगवत्ता को प्रकाशित कर दिया, पर भगवान भगवान है, माया मानुष रूपिणो। भगवान माया से मनुष्य का रूप धारण किए हैं, तो हनुमान जी के पूछने पर भी वो उत्तर नहीं देंगे जो हम हैं, जो यथार्थ अभी मौके का परिचय है। हनुमान जी पीछे क्यों जाते हैं, वो तो ऊपर की कथा है। अब तो जहां हम हैं वहां का हमारा जो होलिया है वो पूछो आप। तो रही बात इस समय हम कौशलेश दशरथ के जाए, कौशल्यानंदन हम कौशल्यानंदन हैं, कौशल देश के स्वामी महाराज दशरथ के हम पुत्र हैं। हम पितृ वचन मानी बन आए, पिताजी की आज्ञा हुई बन जाओ चले आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, हम दोनों भाई राम और लक्ष्मण नाम के हैं। संग नारी सुकुमारी सुहाई, हमारे संग में जानकी जी सुकुमारी हमारी प्रिया थी, पर यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप फिर हम खो जाते ही। यहाँ किसी दुष्ट ने हमारी प्रिया का हरण कर लिया है। हम दोनों भाई अपनी उन्हीं जानकी जी को ढूंढ रहे हैं। महाराज आपन चरित्र कहा मैं गाई, अपना चरित्र मैंने आपको गाकर सुना दिया। मैं कौन हूं परिचय दिया, और कहो विप्र निज कथा बुझाई, आपकी कथा आप सुनाओ, चूंकि मैंने अपना सुना दिया। तब हनुमान जी चरणों में लोटपोट हो जाते। प्रभु पहचान पर गई चरना, सो सुख उमा जाय नहीं वरना,
हनुमान जी चरणों में लथ पथ लोट पोट हो रहे हैं, धूल धूसरित हो रहे हैं। उनके चरणों में मस्तक को बार बार उनके चरण धूलि से स्पर्श कराते हैं। भगवान शंकर कैलाश में आनंदित हो रहे हैं। कासो सुख उमा जाय नहीं बरना, वह सुख वर्णन करने योग नहीं है। पुलकित तन मुख आवन बचना, पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर वेश के रचना। कौन? शंकर भगवान कैलाश पर पुलकित हो रहे हैं। पुलकित तन मुख आवन बचना। कथा रुक गई, अब आनंद लेने दो, अभी रुक के कथा करेंगे। ऐसा भोलेनाथ आनंदित हो रहे हैं इस सीन को देख करके। यह झांकी जो सामने आया, पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर बेश के रचना। आज हम कैसे बन गए हैं, उस रूप को देख रहे हैं। पुनः सावधान हुए, चूंकि वक्ता है, वक्ता को ज्यादा डूबना नहीं होता, कभी कभी डूबना हो जाता है पर निकलना पड़ जाता है। तो पुण्य धीरज धरी, पुण्य धीरज धरी, स्तुति की नहीं, स्तुति करना आरंभ किए। हरस हृदय निज नाथ है चिन्ही। हे हरि भक्तों, अद्भुत चरित्र है। शंकर भगवान का यह डबल रोल हो रहा है। वहां कथावाचक भी बने हुए हैं और यहाँ पर दंडवत भी कर रहे हैं। आनंद तो उनको आएगा ही। तो अपने ही चरित्र को देखकर आनंदित हुए। जिस समय अवतार होना था भगवान का, सभी देवताओं ने अपना शरीर स्वीकार किया, बानरों की जोनी को स्वीकार किया। तो देहधारी बानर भालुओं ने भगवान की सेवा के लिए अवतरण स्वीकार कर लिया। अब शंकर भगवान को लग रहा था, बाबा विचार कर रहे थे हम क्या करें। मन में आया हम इनके पूज्य हैं और सदा पूजते हैं हमको। अगर ऐसे ही पूज्य बने रह गए तो सिवाय पूजा के और कुछ नहीं मिलेगा। जब जब भगवान को मानो घोर संकट होगा तब स्मरण करेंगे, और जब जब विजय होगी तब तक हमारा स्मरण करेंगे। तो केवल हम पूजे जाने योग्य रह जाएंगे। पूजाना उतना बढ़िया नहीं होता है। पूजक बनो। पूजाने में क्या रखा है? बहुत प्रीत पूजाई वे पर, पूजबे पर थोड़ी, कैसे देऊ नाथ ही खोरी। बाबा तुलसी ने विचार किया। हम पूजाने में जितना रस लेते हैं उतना पूजने में हमारा मन नहीं लगता। जहां हमें पूजने में आनंद लेना चाहिए, अपने वरेण्य पुरुषों को, माता पिता गुरुजन श्रेष्ठ सज्जन, जहां जो मिल जाए पूजने में लगो, पूजक बनो। पूजाने में आनंद नहीं है। तो भगवान शिव को आज ग्लानि है कि हमारी पूजा होगी बस। राम जी जब जब देखेंगे मौका, जरूरत समझेंगे तो पूजा करेंगे। वो विजय का अवसर हो या कभी कभी संघर्ष का अवसर हो। तो हमें क्या लाभ हुआ? ऐसे मौके में हम भगवान के सेवक बनते, सेवा करते तो कितना सुखद होता, संग संग रहते। पर ये मौका तो शिव शंकर के रूप में संभव नहीं। कर्पूर गौर करुणा उदार बनकर सामने होंगे तो राम लला दंडवत ही करेंगे, वो कोई सेवा हमारा स्वीकार नहीं करेंगे। तो क्या करना चाहिए? बाना बदलने क्या पार्वती राय करते हैं परस्पर, और दोनों जुगल में विचार निश्चित हो गया। कहा पार्वती मेरा मन होता है मैं भगवान के अवतार लीला का संग संग दर्शन करूं, मैं धरती पर जाना चाहता हूं। और उन्होंने कहा जेहि शरीर रति राम सो, जेहि शरीर रति राम सो, तेहि आदर ही सुजान, तेहि आदर ही सुजान। भगतहीन बिरंच किन होई। भक्ति नहीं और ब्रह्मा बन जाओ तो बेकदर हो जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। सुंदरता भक्ति की है। भक्ति भगवान के अंतःकरण में उपज जाए, आपकी सुंदरता बखानने योग्य होगा, नहीं तो क्या। हरिभक्तों, बाबा भोलेनाथ ने कहा जय शरीर रति राम सो, तेहि आदर ही सुजान। रुद्र देह तज नेह वस बानर भय हनुमान। रुद्र देह तजी नेह वस, नेह वस, नेह के वसीभूत, भगवत प्रेम के स्नेह के वसीभूत, बानर भय हनुमान। भोलेनाथ हनुमान नाम का बानर बन के तैयार हो गए। श्री हनुमान जी महाराज की। हनुमान नाम के बानर बन के भगवान के सन्मुख तैयार हो गए। अब तो क्या है, अब तो सेवा मिलेगी ही। चूंकि सब बानरों की सेवा होगी तो मेरी उपेक्षा संभव नहीं है। प्रधान बानर के रूप में भगवान के चरणों में बैठे रहते हैं। चूंकि उद्देश्य लेकर आए थे हमें सेवा करना है, इसलिए दूसरे तरफ मन को नहीं लगाया।
और कोई उपाधि लेना होता तो इधर उधर मांगते भी, परिचय करवाते, औरों से कोई ना कोई बातें करते कि हमारा कोई पद प्रतिष्ठा हो जाए, कोई मंत्री आदि का स्थान मिल जाए। पर हमारे हनुमान जी महाराज दास से बड़ा पद कोई मानते ही नहीं। अफसोस कोई दास बन सके जीवन में, इससे बड़ा तो कोई पद हो ही नहीं, होता ही नहीं। आपके संतों ने दास बनने का भी विचार नहीं किया, ये भी बहुत ऊंचा पद है। इससे और चैतन्य महाप्रभु ने 7 बार दास शब्द का प्रयोग किया है। हम भगवान के दास बने नहीं, दास 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 दास। भगवान के जो दास हैं, उनके 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 हम दास बन जाएं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये दास का श्रृंगार है, ये दासत्व का मंडन है। यही बात वृत्रासुर ने भागवत जी में कहा कि हम आपके दासों का दास बने। अहं हरे तब पादैक मूला, अहं हरे तब पादैक मूला, दासानुदासो भवतास्मि भूयः। इस धराधाम पर जब मेरा जन्म हो तो सीधे सीधे हम आपका दास न बनकर आपके दासों का दास बन जाएं। ये सेवा पद्धति है, ये दास पद्धति है, समर्पण पद्धति है, प्रणय पद्धति है। इसी को प्रपन्न भक्त कहा करते हैं हम लोग। और इस प्रपन्नता का बहुत बड़ा लाभ श्री राम तापनी उपनिषद में लिखा गया है। जीव जब इस प्रकार का कोई प्रपन्न हो जाए तो क्या होगा? श्री रामस्य भक्ति ही, भगवान प्रभु के श्री सीताराम जी के चरणों की भक्ति का लाभ क्या है? श्री रामस्य भक्ति ही प्रारब्धाम ते मोक्षदायिनी। श्री राम जी की कोई भक्ति करे तो प्रारब्ध के अंत होने पर, जो भागवत में ब्रह्मा जी ने भी इसका निवेदन किया, प्रारब्धांते मोक्षदायिनी, प्रारब्ध के पूर्ण होने पर उसे मुक्ति मिल ही जाता है जो भगवान की भक्ति करते हैं। भक्ति करने वाले को प्रारब्धांत, प्रारब्धांत माने भोगते हुए, सुख दुख भोग करके संसार से जाए तो मुक्ति मिल जाए। पर प्रपन्ना ही रामायो, पर जो जीव प्रपन्न हो गए, जैसा कि दर्जा बताया, झुकते 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 झुक गए, का प्रपन्ना ही रामाया सद्यो प्रारब्ध नाशिनी। ऐसे भक्तों के लिए प्रारब्ध कोई वस्तु ही नहीं होता, प्रारब्ध गल जाते हैं, भोगने का कोई नाम ही नहीं रह जाता। इसलिए दासानुदासो, हम दासों का दास बने। तो हरिभक्तों, श्री हनुमान जी महाराज आज अद्भुत सुख को प्राप्त कर रहे हैं। पुलकित हुए, आनंदित हुए, गदगद हुए और पुण्य धीरज धर अस्तुत कीनी, हरस हृदय निज नाथ चीन्ही। अपने नाथ को जान लिया, ये मेरे ठाकुर हैं, मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं। मोर न्याव में पूछा साईं, तुम पूछो कस नर की नाई। मिले तो जरूर थे पर अंतर हुआ वर्षों का। बाल काल में हनुमान जी गए तो थे अवध में, पर वो तो हमारे राम लला थे। ये बलकलधारी भगवान उस समय थे नहीं। इसलिए भगवान जिस समय विश्वामित्र जी से, विश्वामित्र भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए चल पड़े थे सिद्धाश्रम बक्सर, तो हनुमान जी से कहा, हनुमान जी अब आप भी जाइए, अब यहाँ आपका कोई काम नहीं रहेगा। हाँ, हमको आना तो है ही, अब फिर आपके ही पास आएंगे, फिर अपने मिलजुल लेंगे, आगे का काम फिर आगे करेंगे। तो वह स्थान आ ही गया, वो अवसर भी आ गया। तो हनुमान जी महाराज ने कहा, मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछाऊं कस नर की नाई। हमने आपसे है नाथ आपकी परिचय को पूछ लिया, पर आप हमसे मनुष्य की भांति क्यों पूछते हैं? हम तो आपकी माया में भुलाए हुए जीव ठहरे, और फिर आपके माया के बसीभूत जीव होने के नाते सब प्रकार से ज्ञान का अभाव, इसलिए मैंने आपको नहीं पहुंचाना। अब हनुमान जी का परिचय लिया जाए। हनुमान जी कैसे हैं? हनुमान जी के मुख से आप तो परिचय जानते ही होंगे। हनुमत चरित्र अनेक प्रकार से हम सब पढ़ते हैं। हनुमान जी का चरित्र वाल्मीकि भगवान ने इतना विशद गाया है, सुंदरकांड तो 6-6 घंटे में पढ़े जाते हैं, इतना विस्तृत चरित्र है। मानस के सुंदरकांड को 30 मिनट में जल्दी वाले लोग और प्रेम से पढ़ने वाले 45 मिनट में पढ़ लेते, आगे भी जितना मजे से गा के तो 2 घंटे में, पर वाल्मीकि सुंदरकांड को 5 से 6 घंटे में लोग पूर्ण करते हैं। इतना विशद चरित्र भगवान वाल्मीकि जी ने लिखा, इतने बलशाली, अतुलित बलशाली। तुलसी बाबा ने आगे निवेदन किया है, भगवान के 8 विशेषणों का प्रयोग किया, जो सामने आएगा हम सब सुन लेंगे।
इस समय हनुमान जी को अपना परिचय देना हो रहा है। कहा एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान पुण्य प्रभु मोहि विसारऊ दीन बंधु भगवान। एक में मंद मोह बस, हे नाथ, एक तो मैं अपने आप मंदभागी मंद बुद्धि वाला हूं, पुनः मोह के बसीभूत हूं। कीस हृदय अज्ञान, पुराने प्रतियों में लिखा है कुटिल हृदय अज्ञान, या मेरा कीस हृदय है अथवा कुटिल हृदय है, कुटिलता से भरा हुआ हृदय है, अज्ञान से भरा हुआ हमारा हृदय है। अब पुण्य प्रभु मोहि विसारऊ, हे नाथ, आपने भी भुला ही दिया। जब आप स्मरण नहीं कर पाए तो हम जीव आपको कहाँ तक स्मरण कर पाएंगे? क्या आपको पहचान पाएंगे? आपने भी तो भुला ही दिया। अर्थात पुराने परिचय की बात होती तो कहना ही क्या था, आप ही भुला गए और हम भी भुला गए। ऐसे में हे दीनबंधु भगवान, हम में अवगुण ही अवगुण है। देखो भगवान अपना हनुमान जी महाराज परिचय देते हैं। हम लोग गाते हैं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हनुमान जी कहते हैं नहीं, मैं मंद हूं, मोह के वशीभूत हूं, मेरा हृदय कुटिल है, मैं अज्ञानी हूं। अपना परिचय संत का ऐसा ही होता है। यद्यपि नाथ अवगुण बहु मोरे सेवक प्रभु ही परह जनि भोरे। हम में अवगुण का पारावार नहीं, हम अवगुणी हैं, पर कभी स्वामी अपने सेवक का न त्याग करते हैं न भूल जाते हैं। आपके सेवक हैं तो फिर आपके ही हैं। दुर्गुण अवगुण हो पर सेवक सेवक होता है। नाथ जीव तब माया मोहा सो निस्तरी तुम्हारी चोहा। या जीव जगत आपकी माया से मोहित है, कोई छूटता है या छूटेगा वो आपकी छोह से, आपकी कृपा से। रही बात हमारी तापर मैं रघुवीर दुहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाई। हे राम, हे प्रभो, आपके चरणों की सौगंध, मैं भजन का रास्ता तक नहीं जानता। भजन तो कहे कौन, मैं भजन करता हूं नहीं कह रहे, भजन को जानता हूं यह भी नहीं कह रहे। कहते हैं जानो नहीं कछु भजन उपाई। भजन के जो मार्ग बताए जाते हैं उसका भी मुझे ज्ञान नहीं है, भजन के रास्ते से मैं अपरिचित हूं। यह बात आपकी दुहाई देकर कहता हूं, शपथ खा के कहता हूं, मैं बिल्कुल अपरिचित भजन से हूं। आप जानिए संतों की रहनी कैसी होती है, कैसे जीते हैं संत। भगवान के रोम रोम जिनमें रमे हो, रोम रोम में राम रमे हो, ऐसे राम रसिया हनुमान जी महाराज का कहना हो रहा है कि ता पर मैं रघुबीर दुहाई, जानो नहीं कछु, जानो नहीं कछु भजानो उपाई। भजन के स्रोत क्या है, मार्ग क्या है, रास्ते क्या है, इन सब से मैं अपरिचित हूं। पर इतना होने के बाद एक बात है मुझ में, वह क्या? वह है भरोसा। है कुछ भी नहीं पर भरोसा है। सेवक सुतपति मातु भरोसे, रही असोच बने प्रभु पोसे। ये तीनों की रखवाली कौन करते हैं? सेवक सुत पति मात भरोसे। सेवक जो है अपने स्वामी के भरोसे रहता, मेरा मालिक जाने वो क्या करेंगे कैसे करेंगे। और सुत जो है, संतान जो है, अपनी माँ के भरोसे रहते, मेरी माँ जाने कैसे रखेगी, क्या खिलाएगी, क्या पहनाएगी। त्योहार आवे तो माँ को चिंता है कि क्या किसको खरीद के देना है। कोई भी उत्सव में क्या बच्चों को देना चाहिए, माँ जानती है, बच्चों को कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे स्वामी ही जानते कि सेवक को परवरिश कैसे होगा, संभाल कैसे करेंगे, उनकी गृहस्थी कैसे चले, उसका निर्वाह कैसे होगा, वह स्वस्थ कैसे रहेगा। रख रखाव के सारी जवाबदेही स्वामी यानी मालिक पर होता है। तो हनुमान जी कहते आप मेरे मालिक हैं ना, आप मेरे स्वामी हैं, तो इस बात का तो मुझे गर्व है ही, भरोसा पूरा है, आप मेरे स्वामी हैं, तो मुझे अपने निर्वाह की क्या चिंता होगी। मैं निश्चिंत हूं, मैं निश्चिंत हूं। सेवक सुतपति मातु भरोसे, वह स्वामी पति मन स्वामी। सेवक स्वामी के भरोसे रहता है और पुत्र माँ के भरोसे रहता है। अराही असोच बने प्रभु पोसे। लाचारी है मेरी माँ की, मेरा पालन करेगी ही। लाचारी है मेरे मालिक की, मेरा रक्षण करेंगे ही। देखो कहते वो लाचार है सेवा करने के लिए। माँ कैसी भी हो लाचार होती है कि नहीं? माँ लाचार है, फेंक तो सकती नहीं, जन्म दे दिया, जन्म दिया तो पालन करना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही हनुमान जी कहते हैं मैं आपका हूं और हूं,
इस भरोसे को मैं अपने आप में जीवंत रखा हूं। हे भगवान, हम हो का चाहे कैसे, पर पालन आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा ही विश्वास लेकर जगत में जिया जाए तो भगवान के लिए क्या कठिन होगा हमें देने में। भरोसा पक्का करो। अब तो क्या था, भगवान निज तन प्रगट प्रीत उर्छाई, अस कही परव चरण अकुलाई। निज तन प्रगट प्रीत उर्छाई, निज तन मन हनुमत स्वरूप को प्रकट किया। अनंत प्रेम अंतःकरण में उमड़ उठे। भगवान श्री रघुनाथ जी ने उठाकर हृदय से लगाया और बहुत देर तक आलिंगन देते रहे हनुमान जी को, और अपने नेत्रों के बहते जल से सींच दिया। अंग अंग भीग गया है हनुमान जी का, रस से शराबोर कर देते हैं। और पुचकारते हुए भगवान ने कहा, हे हनुमान, सुन कप जिय मानो जनि ऊना, सुन कप जिय मानस जनि ऊना। तुम मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। आप मुझे लक्ष्मण से 2 गुना प्रिय है, लक्ष्मण से 2 गुना प्रिय है। आप ऊना ना मानो। ऊना माने होता 19, ऊना माने 19 कम, और दूना माने 2 गुना। ऊना और दुगुना, ऊना कम दुगुना ज्यादा। तो तुम में प्रिय लक्ष्मण ते दूना, और सुन कप जिय मानस माना ऊना। आप ऊना ना माने, अपने को कम ना माने, मैं आपको लक्ष्मण से 2 गुना मानता हूं। संत लोग बड़ा विनोद करते हैं। लक्ष्मण जी इस समय थोड़े ना खुश से हुए। जन्म से 7 भैया के हैं, पर भैया ने अभी अभी मिलने वाले को 2 गुना कह दिया। नया परिचय है और कहते 2 गुना। और जन्म से संग है तो हमारी कोई बात ही नहीं। हालांकि उनको लेना देना भी नहीं था, हमारे लखन प्रशंसा नहीं चाहते। भक्तों का भाव है, संतों का विनोद है। कहते लक्ष्मण जी के मन में आया कि अभी अभी मिले और कहते 2 गुना, तुम हम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। ये भगवान का स्वभाव है। किसी को प्रेम देना हो तो टोकरे में माप के देंगे कि समुद्र रेल देंगे। जब देना है तो गिन के क्या देना, भरपूर दो ना। तो जहां भी आएगा दूने, तो कई बार भगवान के मुख से निकला है। प्रासंगिक चिंतन में हम सब दोहराते रहेंगे। पर यहां हनुमान जी से प्रभु ने कहा, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। देखो, समदर्शी मोहि कह सबको, सबकी मान्यता है। ऋषि मनीषी महर्षि और वेद एक ही बात कहते, भगवान समदर्शी हैं, समदर्शी हैं। समदर्शी मोहि कह सबको, सबकी मान्यता है मैं समदर्शी हूं। पर सेवक प्रिय अनन्य गति जो, अनन्य गति सो। लेकिन मैं अपनी ओर से कह रहा हूं, मुझे सेवक प्रिय है। यद्यप सबके लिए समानता है मेरी ओर से, पर सेवक की बात आएगी तो मैं उसे अधिक मानता हूं। सेवक मुझे अत्यंत प्रिय है। कैसा सेवक? काम कर देने वाला सेवक नहीं होता, सामान्य बात है। सेवक का सामान्य दर्जा है। का अनन्य गति सोऊ, वह सेवक जिसको सिवाय मेरे कोई सूझता न हो। मुझे परमात्मा के सिवाय जिसकी दृष्टि में कोई आराध्य और आधार ना हो, वह सेवक। तो अनन्यता की परिभाषा भागवत अपने में, गीता जी में भगवान द्वारकाधीश जी ने अर्जुन से निवेदन किया, 9वें अध्याय अनन्यता को वहां प्रतिभाषित किया है। उसी अनन्यता को तुलसीदास जी ने यहां पर किष्किंधा में प्रकट किया है। पर अनन्यता को यहां जो दर्शाया गया वो बहुत अलौकिक। हनुमान जी सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ, जो अनन्य सेवक हमारे होते हैं वो अत्यंत प्रिय हैं, अत्यंत प्रिय हैं। तो मानो हनुमान जी पूछा, भगवान वो अनन्य वाला कौन है भगत आपके? अनन्य सेवक आप किसको मानते हैं, किनको मानते हैं? तो भगवान ने सफाई दी, साफ किया, सुलझा कर कहा, सो अनन्य जाके असी मत न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मधुर है, अत्यंत मधुर है। सो अनन्य, हनुमान जी वो अनन्य है जाके असी, जिसकी ऐसी मत न टरे, बुद्धि ना टरे। हनुमंत है हनुमान जी, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। इस संसार में भगवान ने मुझे अकेले सेवक बना के जन्म दिया। सेवक में जोड़े नहीं लगाए परमात्मा ने। मैं सेवक, केवल मैं सेवक। और रूप राशि भगवंत, जावत जगत का जो रूप है वो रूप राशि समूह है। चतुर्धा सृष्टि है जगत की, 84 लाख जोनियां हैं।
कहा जहां तक संसार का व्यापार है, जहां तक संसार का वर्धन है, जहां तक संसार की व्यापकता है, आंखों से दिखने वाले जो रूप हैं वो सब मेरे स्वामी हैं और मैं ही केवल सेवक हूं। इसको कहते हैं अनन्य, इसको कहते हैं अनन्य। मैं सेवक सचराचर, अचर और चर दोनों ही, रूप राशि भगवंत, ये रूपों का खजाना, रूप राशि, राशि माने समूह, समूह माने खजाना, या रूप राशि है, रूपों का खजाना है। अनंत रूप सामने है, कीट पतंग मनुष्य पशु लता गुल्म सरिता झरना, अनेकों दृश्य सामने हैं। ये जितने दृश्य हैं ये मेरे ठाकुर हैं और मैं ही केवल सेवक हूं। सृष्टि में एक सेवक का ही निर्माण भगवान ने किया, एक को ही जन्म दिया जो मैं हूं, और बाकी सब भगवत रूप हैं, सब मेरे स्वामी हैं। इसको कहते अनन्यता। और भगवान ने कहा उन अनन्य भक्तों के लिए मेरे लिए कुछ अदेय नहीं होता, जो गीता जी में दर्शाया, जो अनन्या चिंतयन्तो माम जे जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उन भक्तों के योग क्षेम का मैं सदा सदा रखवाली करता हूँ, व्यवस्था बनाता हूँ, वहाम्यहम् वहन करता हूँ। वो भार मेरा है, मालिक का भार है तो भगवान ने स्वीकार किया, हाँ मैं वहन करता हूँ। वहाम्यहम् योगक्षेमं वहाम्यहम्, योग और क्षेम मैं वहन करता हूँ। योग किसे कहते हैं, क्षेम किसे कहते हैं? योग कहते हैं अप्राप्य की प्राप्ति, जो था नहीं वो हो जाए, इसको कहते हैं योग। देखिए आप सबसे मिलने का कोई कहीं चांस नहीं था, कोई मतलब नहीं था आप मिल सके, पर योग तो देखो इतने लोगों से मिल लिए। इसको कहते हैं जो न होने वाला हो उपलब्ध हो जाए, न प्राप्त होने वाला सामने आ जाए, उसको कहते हैं योग। बड़ा अच्छा योग था, आप मिल गए। तो इतने लोग, इतने प्यारे भक्तों का दर्शन होना, या हम मानते हैं यो योग हुआ, हमारे भाग्य में नहीं था, लेकिन भगवान की कृपा से यह योग बन गया, सबके सब मिल लिए। इसको कहते हैं योग। अप्राप्य की प्राप्ति का नाम योग है। और क्षेम प्राप्ति की रक्षा। हमारे पास जो भी वस्तु है, वैभव है, धन है, संतान है, मान है, बुद्धि है, विवेक है, जहां तक जो वस्तु भगवान ने दिया, उन हमारे प्राप्त राशि व धन संपदा की रक्षा, इसको कहते हैं क्षेम। अब ध्यान देना होगा इन दो बातों पर। जो मेरे पास नहीं है उसकी तो प्राप्ति हो जाएगी, और जो मेरे पास पहले से है उसकी सुरक्षा हो जाएगी। तो तीसरा काम क्या क्या करते हो बताओ? बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हम लोग कोई तीसरा काम करते हैं क्या? हमारे पास जो नहीं है उसके पाने के लिए जोर लगा रखे हैं, पालेंगे पालेंगे। और जो मेरे पास है उसके लिए रखवाले छोड़ा है, तू ध्यान रखना, तू ध्यान रखना। है कि सुरक्षा, नहीं है कि प्राप्ति का प्रयास। मानव करता दो ही काम है, और भगवान कहते यदि तुम हमको मान लेते हो अनन्यता से तो तुम निश्चिंत हो जाओ, दो काम हम कर देंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की योगक्षेमं वहाम्यहम्। तुम क्यों, तुम मस्ती मारो, तुम्हारे काम हम कर देंगे। तुम तो राम राम रट, अपने नाम में लीन हो जाओ। जवाबदेही मेरी है और मैं पूरा करूंगा ही। ये दो काम मेरे होंगे। जो नहीं है देता रहूंगा, दे ही दूंगा। जो है उसको रखूंगा, सुरक्षित करूंगा। और अच्छितम तिष्ठति दैव रक्षितम। जो किसी के द्वारा सुरक्षित नहीं, भगवान के द्वारा सुरक्षित हो जाता है। इसलिए आप जिसको घर में बिना ताले आ जाओ तो तिनके का हेर फेर नहीं होगा, यदि भरोसा पक्का हो तो। इसको कहते हैं अनन्यता। तो देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सूला। अंतःकरण का जो दाह था हनुमान जी का मिट गया, अब कोई शूल नहीं है, भगवान प्रसन्न है। तब कहने लगे भगवान, इसी पर्वत पर में कपिपति सुग्रीव निवास करते हैं और वो आपके दास हैं, वो आपके प्यारे दास हैं। भगवान उनसे मैत्री कर लिया जाए, उन्हें दीन जान करके अभय पद प्रदान किया जाए। वो समर्थ हैं, वो माँ जानकी का खोज जहां तहां कराएंगे। करोड़ों बांदरों को दिशा विदिशाओं में वो घुमा देंगे, और उन दिशाओं में जा जाकर बानर ढूंढ लाएंगे, जानकी जी हमें मिलेंगी। भगवान से निवेदन करते, ए विद सकल कथा समझाई। भगवान को दो तरफा चरित्र सुना करके लिए दो जन पीठ चढ़ाई। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को कंधे पर चढ़ा लिया। एक कंधे पर प्रभु राम, एक कंधे पर लखन, और हनुमान जी चल पड़े। तो दोनों भाई जब कंधे पर थे तो भगवान ने कहा, लक्ष्मण सच बता, तुम्हारे मन में कुछ हुआ था क्या उस समय जब मैंने दूना कहा? अब ये दूना है कि नहीं बता?
दोनों को चढ़ा लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब ये दूना है या नहीं? देख हनुमान जी आया और दोनों को कंधे पर चढ़ा लिया, इधर राम इधर लखन, और दोनों अपने कंधे पर, दोनों भाई बात करते, बात भैया ठीक तो है, दूना तो है, दोनों को चढ़ा लिया। हम लोग बलि कहलाते हैं, अति बलि कहलाते हैं। कितना बलि कि दोनों को चढ़ा लिया। लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई, वास्तव में हनुमान जी दूने हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जब श्री सुग्रीव जी ने राम जी को देखा तो अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। अपने भाग की सराहना करते, अपने जन्म की सराहना करते हैं, चरण में दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रभु श्री राम लखन दोनों आज आलिंगन देते हैं, कपिराज सुग्रीव को आदर देते हैं। अब उनके मन में एक भाव, अभी तो हनुमान जी से संवाद हुआ ही नहीं है। हनुमान जी इशारा इसलिए नहीं किया कि शत्रु नहीं है, शत्रु होते तो कह दिए होते, पर ऐसा था नहीं। और साथ साथ आ रहे हैं, इसका मतलब अपने ही कोई होंगे, इनसे हमारा भला होगा। हनुमान जी यह बात तो पहले चला चुके थे कि इनसे दोस्ती किया जाए, मैत्री किया जाए, पर सुग्रीव को क्या पता हनुमान जी ने बात बढ़ा दी है। तो उनके मन में अभिलाषा है, करी है विधि मोशन ए प्रीति, ये हमसे प्रेम कर लेते, अपना हो जाते, मित्र बन जाते तो बहुत भला होता। अब हनुमान जी ने दो तरफा बातें की। सुग्रीव, हे राजन, भगवान का वन में आना हुआ, उन कारणों का निवेदन करते हुए अभी अभी माता जानकी हर ली गई हैं, तो हम सबको जानकी जी का अन्वेषण करना है, जानकी जी का खोज आपका दायित्व होगा। एक तरफ की कथा हो गई। इधर भगवान प्रभु, यह जो सुग्रीव है अपने भाई के द्वारा प्रताड़ित है, इनकी स्त्री, इनका धन, सारे वैभव भाई ने छीन लिया है, और वहां से भयभीत होकर इस पर्वत पर में आकर ठहरे हुए। यहाँ शापित पर्वत होने के कारण यहाँ वो आ नहीं सकता, तभी सुरक्षित है, इसलिए डरता रहता है। तो इनके धन संपदा और स्त्री पर्यंत को जो वाली ने हरण कर लिया है, तो आपकी कृपा पात्रता इसे मिले, आपके आश्रय को यह प्राप्त करे। सुग्रीव आपके दास हैं, तो आपके दासत्व का इन्हें सुख प्रदान आप करिए, अर्थात इसका जीवन भी सुखी हो जाए, सुग्रीव के जीवन में सफलता आवे, इनका सारा सुगंध लौटे। दो तरफा कथा भगवान ने निवेदन कर दिया। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी देई करी जोड़ी प्रीत दृढ़ाई। दोस्ती ऐसे नहीं किया, चलते कर लिए और चलते छोड़ दिए। हमारे यहाँ अग्नि का महत्व है। किसी किसी शपथ में, मनुस्मृति आदि में लिखा गया है, चोरी आदि करने वाला यदि अपने आप को सत्य प्रमाणित कर रहा हो कि मैं चोरी नहीं किया, का उसके हाथ पर में अग्नि का अंगारा डालो, अगर उसके हाथ नहीं जलते हैं तो सत्य है। यहाँ तक की परीक्षा हमारे शास्त्रों की, वो अपने आप को सत्यवादी, अपने आप को निर्दोष घोषित करता है, तो साक्षी के तौर पर हम मनुष्य को नहीं लेंगे, हम मानव साक्षी नहीं चाहते। हाथ पर में अंगारे डाल दिए जाएं, हथेली नहीं जलता है तो जानो वो पवित्र है। ऐसे ऐसे हमारे परीक्षण हैं। तो मैत्री साधारण क्यों होगा? साधारण क्यों होगा? इसलिए अग्नि को प्रज्वलित किया गया है, और अग्नि साक्षी में दोनों, भगवान के भी हथेली और सुग्रीव के भी हथेली, अग्नि की साक्षी, अग्नि के प्रमाण के आधार पर हम सब मैत्री करते हैं। आपके दुख हमारे दुख, हमारे दुख आपके दुख, परस्पर सुख दुख में हम सब संभागी रहेंगे। और वार्ता बढ़ी। कीन प्रीत कछ बीच न राखा। देखो कितना निर्मल प्रीति है, का कुछ बीच न राखा। बीच न राखा मतलब छुपा के नहीं रखे। जो अपनी दशा थी प्रभु ने कह दिया, और जो सुग्रीव की दशा थी सुग्रीव ने कह दिया। कोई एक मैटर, कोई भी छुपाव का कोई विषय रख नहीं रखा कि बाद में कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। जो कहना था कह दिया। दो तरफा बात हो चुकी। लक्ष्मण रामचरित सब भाषा। लक्ष्मण जी ने पुनः रामचरित का वाचन किया कि रामचरित क्या है, अर्थात भगवान की जो अभी अभी अवतार जनित जो अभी घटनाएं चल रही हैं, वनवास की लीला, उन सब का वर्णन किया। जब जानकी हरण की बात लक्ष्मण जी ने श्रवण कराया तो सुग्रीव का हृदय गदगद हो गया, नेत्रों से जल झरने लगे। कहा, नाथ जानकी जी मिल जाएंगी, मिले ही नाथ मिथिलेश कुमारी। भगवान भरोसा से देखने लगे सुग्रीव जी को, मिलेंगी जानकी। हाँ भगवान, हम सब मंत्रियों के सहित यहाँ कभी बैठे थे, उसी समय क्या देखा कि आकाश मार्ग से गगन पंथ देखी मैं जाता, परवश परी बहुत पिल पाता। आकाश मार्ग से विमान में जाती हुई जानकी को हमने देखा, जो परवश थी और विलाप कर रही थी। राम
राम राम रटती जा रहे थे। हम ही देख दिन्हो पटडारी, हम बानरों को देख करके उन्होंने अपना पाटंबर नीचे गिरा दिया। भगवान ने कहा जानकी के वसन, जानकी के वस्त्र आपके पास हैं? कहा हाँ प्रभु। मांगा राम, देखे देखे सचमुच जानकी जी का ही है क्या? तो मांगा राम तुरंत ही दीन्हा, ला करके सुग्रीव जी ने गुफा से वह भगवती का उपरना द्वितीय वस्त्र ला कर दिया और पट उड़लाई सोचत की ना। भगवान को लगा सचमुच ये जानकी के बसन है। अब तो पीड़ा बढ़ गई और दुख हो जाता है। अपने प्रियतम का, अपने प्रियजनों का कोई संदेश भी कहीं से आ जाए तो पुनः स्मरण होता है, उन्हीं के यादों में, उन्हीं के चिंतन में मन डूब जाता है। भगवान जब चिंतनशील हुए, सुग्रीव ने भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवान जानकी जी मिलेंगी, तजाऊ सोच मन आनहु धीरा, आप धैर्य रखें, जानकी जी अवश्य मिलेंगी, अवश्य मिलेंगी। सब प्रकार करिहो सेवकाई, सब प्रकार, एक दो प्रकार से नहीं, सब प्रकार करिहो सेवकाई, जे विधि मिलहि जानकी आई। माँ जानकी जैसे मिलेंगी उनमें जो भी सेवा देना होगा हम आपके दास आपकी सेवा देंगे। अपने सखा सुग्रीव की वार्ता को सुनकर भगवान को बहुत आनंद हुआ, कृतकृत हुए, आनंदित हुए। फिर पूछा कारण कवन बसहु बना, मोहि कहो सुग्रीव। सुग्रीव आप क्यों वन में बसते हैं, ये वन में क्यों आए, आपके मुख से सुनना चाहता हूं। महाराज सुग्रीव ने कहा भगवान हम दो भाई, बाली और सुग्रीव हम दोनों का नाम, दोनों भाइयों में प्रेम का कोई अभाव नहीं था। एक बार मैं नाम के दानव का बेटा मायावी वो हमारे नगर में आधी रात में आया, वो बाली का नाम ले लेकर पुकारने लगा, बल हो तो आओ, बल हो तो आओ। कोई बली पुरुष धिक्कार को कैसे सहन करे। धावा बाली देख सो भागा, मैं पुन गयो बंधु संग लागा। उसके द्वारा जब चुनौती दिया गया तो बाली आधी रात में दौड़ पड़ा, भैया मेरा युद्ध में जा रहा है। मैं साथ साथ चला, साथ साथ चला। वह मायावी नाम का असुर एक पर्वत की गुफा में जाकर छुप गया, पर बाली रोष में था, वो भी उसके साथ साथ गुफा में चला गया। जाते कहा सुग्रीव तुम इस गुफा के द्वार पर बैठना, 15 दिनों तक मेरी प्रतीक्षा करना। परखेस मोहि एक पखवारा, पखवारा मने 15 दिन, नहीं आवो तब जानिश मारा। यदि हम ना लौटे 15 दिन में तब जान लेना मैं मारा गया। और यह वचन दे करके बाली गुफा में प्रवेश किया। प्रभु 15 दिन नहीं, मैं 1 महीने तक प्रतीक्षा किया। मास दिवस तह रहे खरारी, निसरी रुधिर धार तह भारी। उस गुफा से रुधिर की धारा वही। हमें लगा मेरा भाई बाली मारा गया, हो ना हो या असुर या शत्रु हमें भी मार डालेगा। तो भय के कारण वहां से हम पत्थर की शिला गुफा द्वार पर रखकर भाग आए। मंत्रियों ने देखा बिना राजा का यह राज्य है, चूंकि बाली मारा गया। सुग्रीव के कहने पर लगा कि 1 महीने के बाद खून की धारा बही तो बाली मारा गया हो, संदेह का विषय है वैसे तो। पर सुग्रीव ने जैसा कहा मंत्रियों ने मानकर इनको राजा बना दिया। बाली उस मायावी दानव का वध किया। बाली ताहि मार गृह आवा, तो देख मोहि जिया भेद बढ़ावा। राजा के सिंहासन पर सुग्रीव बैठा है तो उसके मन में बहुत ज्वाला उठी, द्वेष बढ़ा। और सिंहासन पर तो कौन, उसने हमारे सब प्रकार से निंदा की, शत्रु की भांति मारा भी, मारा ही नहीं, हर लेने सर्वस्व और नारी, वैभव छीन लिया, गद्दी तो छीन ही लिया, साथ में हमारी स्त्री तक का हरण कर लिया। ताके भय रघुवीर कृपाला, भुवन भुवन में सकल भुवन में फिरों बिहाला। उस भाई बाली के ही कारण मैं धरती का कोई कोना बाकी नहीं होगा जहां नहीं गया हूं, कोई कोना ही नहीं बाकी रहा जहां मैं नहीं गया। पर यहां सुरक्षित हूं। कहा क्यों? कहां? यह शापित भूमि है। इस शापित भूमि में वह नहीं आता। अर्थात उस असुर को मार करके जब बाली ने फेंका तो उसके देह से रक्त जो उड़ा एक महात्मा के तन पर पड़ गया। महात्मा क्रोध में आए, हे दुष्ट, साधना में लगे हम संतों का ऐसा अपराध करने वाला इस धरती की सीमा में, पर्वत खंड की सीमा में कभी आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। महात्मा का अपराध बन गया और महात्मा ने शापित किया,
होनहार बस, यह धरती सुरक्षित है, यहाँ आ नहीं सकता वाले, और मैं निर्भयता से रहता हूं। सुन सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठे तो भुजा विशाला। भगवान अपने सखा, अपने मित्र, अपने आश्रित सुग्रीव के दुख को सुन करके फरफराने लगे, भगवान के भुजा फरकने लगा और कहा, सुनो सुग्रीव मारी हम बाली एक ही वान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। सुग्रीव, उस बाली से आपको भय है, मैं अपने एक बाण से ही बाली का वध कर दूंगा, चाहे ब्रह्मा जी की शरण में जाए, चाहे भगवान शंकर की शरण में जाए, पर प्राण नहीं बचा सकता। यह मेरा अमोघवान बाली का वध करके रहेगा। मित्रता न करे तो अच्छी बात है, पर मित्रता कर लेने वाले को अपने मित्र के दुख सुख का ध्यान रखना ही चाहिए। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातकवारी। दोस्ती कर लेवे, मैत्री स्थापन करे और मित्रों के दुख सुख में कभी सहभागी ना हो, ऐसे लोगों के दर्शन से पाप लगता है। ऐसे लोगों को देखने में पाप है जो मित्र के साथ कपट किया करता हो, वह दर्शनीय पुरुष नहीं होता। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातकवारी। उनको देखने से भारी पाप लगता है। मित्र कहते किसको हैं? का निज दुख गिरिसम रज कर जाना, मित्रक दुख रज मीर समाना। अपना पहाड़ जैसा दुख भी धूल के समान गिने। बात हमारे पास कोई दुख नहीं है, पर मित्र का दुख यदि रज के समान है, धूल कण के समान है, तो पहाड़ जाने नहीं। इसको कैसे ठीक करना है, इसको कैसे ठीक करना है। अपने मित्र की विपदा पर इतना जो विचार करे। भगवान का हंसी करते हैं, जिनके अस्मत भगत हैं, जिनके अस्मत सहज न आई, 63 कत हठ करत मिताई। जिनको सहजता से यह बात समझ में ना आवे कि मित्र की हमें भलाई भी करनी है, ऐसे मूर्ख लोग भला दोस्ती करते हैं क्यों है? 63 कत हठ करत मिताई। और मित्रता करते ही क्यों है जब निभाने के लिए उनमें कोई योग्यता ही ना हो। सच्चे मित्र होते कैसे हैं? लक्षण भगवान ने कहा, कुपथ निवारी सुपंथ चलावा। सच्चे मित्र आपको कभी भी मिलेंगे। हम कहीं गलती करते हो, अपराध बनता हो, कुपथ पर पैर जाता हो, रोकेगा टोके नहीं, अपने ऐसे नहीं है। ऐसा करना हम सब का धर्म नहीं है। कुपथ से निकाल कर सुपथ पर चलाता है। अगुण प्रगट है अवगुण निदुरावा। जितने दोष चरित्र में होंगे गिन गिन कर उसको नाश करना चाहेगा, उसको मिटाना चाहेगा और गुण को प्रकाशित करेंगे। ये हमारे सच्चे मित्र का लक्षण है। लेत देत मन संकन धरई, अब बल अनुमान सदा हित करई। न देते सुख चाहते हैं न लेते सुख चाहते हैं। जितना सामर्थ्य है उस अनुरूप सेवा परस्पर करते हैं। विपत्ति काल कर सद्गुण नेहा, विपत्ति के दिन आ जाए तो सद्गुणी प्रेम करते हैं, सद्गुणी प्रेम करते हैं। स्तुति का संत मित्र गुण एहा। सच्चे मित्र के यही लक्षण है। और जिनके चित्त में इतनी विमलता नहीं है, वो दुख ही देने वाले होते। ऐसे कुमित्र का त्याग करने में कोई बुराई नहीं है। यहाँ पर उपदेश करते भगवान, सेवक सठ निप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। जिनके सेवक सठ हो, सेवक सठ हो, सेवक मूर्ख हो तो काम नहीं चलता, दुखदाई हो जाता है। राजा कृपन हो तो दुखदाई हो जाता है, व्यवस्था नहीं बनाता, समाज का विकास नहीं करता। नारी कुनारी हो तो घर में दुख फैल जाता है। और कपटी मित्र हो तो क्या ये चारों दुखदाई हो जाते हैं। अब भगवान कहते, सखा सखा सोच त्याग हूं बल मोड़े, सब विद घटब काज मैं तोड़े। हे प्यारे सुग्रीव, आप मेरे बल का आश्रय लेकर के निर्भय हो जाइए। मैं सब प्रकार से आपका मदद करूंगा। सब विद घटब काज में तोड़े। घटब शब्द का प्रयोग किया भगवान ने, सब विद घटब। भगवान अब कितना बढ़ेंगे, बढ़ तो चुके। भगवान की महिमा का, भगवान की पावन महिमा को हम समझ ही रहे हैं। भगवान कहते हम घटब, सब विद घटब काज में तोड़े। तात्पर्य यह है, सुग्रीव के भलाई में मुझे कहीं घटना पड़ गया, मान घटेगा, सीधी सी बात है। घटना भी पड़ा तो मैं घटने को स्वीकार करूंगा, पर आपकी विपदा को दूर करूंगा। विश्वास हो गया, पर लगता है कि क्या ये बाली को जीत पाएंगे। अब तक बल नाम पर बल विषयक चिंतन था कि भगवान ये दोनों राजकुमार क्या
बाली को मार पाएंगे। बलशाली है बाली, 30,000 हाथियों का बल है। 30,000 हाथी किसको कहते हैं? इतना बल है। ऐसा नहीं कि सुग्रीव कमजोर है, उनको 60,000 हाथी का बल है, दूना है। अफसोस बाली ने वरदान पा लिया है, जो तुमसे लड़ने आएगा उसका आधा बल तुम्हारा हो जाएगा। बेचारा 30 वाला 60 हो जाता है, 60 वाला 30 हो जाता है, छक्के छूट जाते, भग आता है। कभी लड़ने के लिए हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। सामने जो आया उसके आधे बल वो प्राप्त कर लेता है। तो आज सुग्रीव के मन में आया, हमारे पास एक प्रमाण है, उस प्रमाण को भगवान कदाचित सिद्ध कर दें तो जानिए हम विश्वास कर लेंगे कि भगवान बाली का वध करेंगे। वो दो ऐसे चिन्ह थे जिनके नष्ट करने पर में सुग्रीव विश्वस्त होता, तो दोनों दिखाया भगवान। ये दुंदुभि नाम के असुर का अस्थि है। दुंदुभि नाम के असुर को यहां मारा गया, उसके अस्थि हैं। इसको जो एक बाण में ढहा दे वही बाली को मार सकता है। तो भगवान देखे अस्थियों का समूह, एक बाण चलाए, ढन मना के सारा अस्थि बिखर गया। विश्वास हुआ ये मारेंगे। पर साथ में 7 ताल खड़े थे। 7 ताल का वृक्ष था, सप्त ताल। इस ताल को वो गोलाकार था, 7 ताल गोले में खड़े थे। इन 7 तालों को जो एक बाण से बेध दे वही पुरुष, वही वीर हमारे भाई बाली को मार सकता है। भगवान समझ रहे थे यह भी ठीक है। कथा पुरानी है, बाली कितने धर्मात्मा रहे होंगे। सभी समुद्रों पर जाकर वो संध्या किया करते थे। संध्या करने का संस्कार हमारे बाली का था, संध्या करते थे। एक बार दोपहर की संध्या करके जब लौटे तब भोजन लोग करते। 2 संध्या करके भोजन करने का नियम है। हम लोग तो उठते ही खा लेते हैं। हम लोगों का भोजन तो सूर्योदय से चालू होता है, पर नियम है प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या। 2 संध्या के बाद भोजन ग्रहण करने का नियम है। प्रातः संध्या कर लिए, सत्कर्मों में समय लगता है। सत्कर्म, प्रातः संध्या तो शुरुआत है, उसके बाद सत्कर्म स्वाध्याय है, तब तक दोपहर हो जाता है। दोपहर की संध्या करे और प्रसादी पाले, नियम ये है। तो महाराज बाली ने प्रातः संध्या किया और मध्याह्न संध्या करके जब कहीं समुद्र से लौटे तो उन्होंने कुछ फल जोड़ रखे थे। उन्होंने फल में ताल का फल, आपने देखा हो तो ठीक, नहीं तो हम कहते हैं ताल ऊंचा ऊंचा वृक्ष होता है, नारियल की ही भांति बहुत ऊंचा वृक्ष है, उसमें ताल फल लगते हैं। सीजन में, बरसातों में ज्यादा फलते और पकते हैं। तो महात्मा बाली ने, राजा बाली ने 7 फल लाकर रखे थे। तब तक एक नाग आया और फल पर बैठ गया। अब सांप से जो फल छू गया वो कैसे खाया जाएगा? भूख लगी थी। बाली आकर कहता, अरे दुष्ट, हम भूख से तरफड़ा रहे हैं, तू भोजन बिगाड़ दिया। जा, ये ताल तुम्हें छेद कर प्रकट हो जाएगा, तू बिध जाएगा। शापित किया नाग को, चिपक गया, वहीं रह गया। 7 ताल समय से फले और 7 ताल वृक्ष हो गए। नाग को बेधन करके वृक्ष प्रकट हुआ, पर नाग कहां बख्शा। कहा कोई वीर जिस दिन इस 7 ताल को छेद देगा वो तुम्हें छेद देगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। 7 ताल का छेदन किसी वीर ने यदि कर दिया एक बाण में, उस दिन तुम उसके बाण के शिकार बन जाओगे। नाग ने ऐसा शाप दिया। आज वो दिन आ गए हैं। आज भगवत कृपा से दुंदुभि अस्थि ताल दिखराए। दुंदुभि अस्थि का भगवान ने अभी अभी निवारण किया। और जब ताल वृक्ष गोलाकार घेरे में दिखाया तो भगवान जानते थे बेचारा नाग बैठा यहाँ, पूंछ पर में पैर भगवान ने जो ही दबाया, 7 ताल सीधे लाइन में आ गए और एक बाण मारत ताल 7 ताल छेद दिए गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये आपके भगवान है। देख अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधव इन भय प्रतीति। अतुलित बलि प्रभु को देख करके इन 2 प्रमाणों के आधार पर विश्वास हो गया, अब निश्चित ही ये बाली का वध करेंगे। बार बार सुग्रीव चरणों में प्रणाम करते हैं। अब प्रभु ही जान मन हरस कपीसा, आनंदित हैं। अब भगवान को इतने देर से कोई देख रहे हो तो उसके बाद भी क्या ज्ञान में अंधेरा रहेगा कि प्रकाश हो जाएगा? भगवान के दर्शन से अंतःकरण प्रकाशित हो जाता है।
सुग्रीव के हृदय में ज्ञान उपज गया। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। हे भगवान, ज्ञान जब उपजा है सुग्रीव को तो कहता क्या है? उपजा ज्ञान बचन तब बोला, अनाथ कृपा मन भयउ अलोला। मेरा मन अलोल हो गया। लोल मने होता है चंचल, अलोल मने होता है अचंचल। लोल मने चंचल जो हिले डुले, अलोल मने अचंचल जो स्थिर हो जाए। आपकी कृपा से मेरा मन अलोल हो गया, अचंचल हो गया, स्थिर हो गया। तो स्थिर मन से क्या करना चाहिए? तो सुग्रीव के प्रवचन बहुत मीठे हैं जो उन्होंने कहा है। कहा सुख संपत्ति परिवार बराई, सब परिहरि करी हूं से बकाई। सुख संपत्ति परिवार बराई, हे भगवान सबका त्याग करके मैं आपकी सेवा करूंगा। ये सब राम भगत के बाधक, कहाँ ही संत तब पद अवराधक। नाथ, ये सब भगवान के भक्ति के बाधक हैं, आपके चरणों के भक्ति के बाधक हैं। सो संत जन ऐसा ही कहते हैं, आपके चरणों के उपासक लोग ऐसा कहते हैं। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही। आहा, सुग्रीव जी को यहां तक पहुंच हो गया। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही, माया कृत परमारथ नाही। हे भगवान, संसार में कोई किसी का शत्रु नहीं है, संसार में कोई किसी का मित्र भी नहीं है, संसार में कोई सुख भी नहीं है और संसार में कोई दुख भी नहीं है। अगर है, इसकी प्रतीति है यदि, तो माया कृत परमारथ नहीं। ये माया कृत है, यथार्थ नहीं है कि सुख भी है और दुख भी है, मित्र और शत्रु भी है। यह सब माया का स्वरूप है, यथार्थ में यह सब कुछ नहीं है। अब आह्लादित हो गया है सुग्रीव, आह्लाद पूर्वक अपने भैया का स्मरण किया। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विसादा। सौहार्द पूर्वक आभार प्रकट करते हैं सुग्रीव बाली का। धन्य धन्य बाली, मेरे भाई को बलिहारे, जिसकी कृपा से है राम आप मुझे मिले। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विसादा। महाराज बाली की कृपा रही मुझ पर, जो कुछ भी हुआ पर मिले तो आप, और मिले इसलिए कि बाली से हमारी बैर थी, तो हम मानते हैं उपकारी हुआ बाली। भगवान हंसने लगे। जीव को देखो न कब कब कैसे बदल जाता है। सुग्रीव के बुद्धि में कितना बढ़िया परिवर्तन। का महाराज सपने में कभी कभी लड़ाई देखते थे, सपने में कभी कभी बाली से युद्ध देखते थे। लड़ रहा हूं तो उस समय छाती फटने लगता था, धड़कने लगता था, बिस्तर से छलांग लगा देते थे। जागे समझत मन सच्चाई, नींद खुलती तो लगता क्या हो गया। जिस बाली से लड़ाई सपने में होने पर मैं भयभीत हुआ करता था, आज वह सारा भय चला गया। अब क्या चाहिए? सुग्रीव जी ने कहा, अब प्रभु कृपा